किस्त के आगाज में गवर्नर आरिस सादातीन को खुशामदीद कहता है। होश बुलुक। आरिस कहता है, हमने आपकी आमद के एजाज में जियाफत का इंतजाम किया है। सादातीन कहता है, सुना है जो शहाना दस्तरखान सजाता है उसका दिल भी बड़ा होता है। आरिस कहता है, मुझे शराकतदारी पसंद है। सादातीन कहता है, मुझे भी, और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आरिस कहता है, मुझे यकीन है कि आप जैसा सियासतदान कुछ कीमती चीज में शराकतदारी करेगा। सादातीन कहता है, लंबी बात के बजाय असल बात की तरफ आते हैं आरिस। अब तक मैंने अपनी रियासत के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी हैं और जहां तक मैं जानता हूं तुमने भी। हमने अपनी रियासतों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब अपने लिए कुछ हासिल करने का वक्त है। आरिस कहता है, आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है अमीर सादातीन, लेकिन आपके दिमाग में क्या है? सादातीन कहता है, हानली बाजार। चलो इसे अपनी इस शराकतदारी का पहला फल बनाते हैं। अगर हम मिलकर इसे चलाएं तो हम दोनों खुशहाल हो सकते हैं। अगर तुम्हें ये कबूल है तो मैं यहाँ एक मुनाफा बख्श शराकतदारी की पेशकश करता हूँ। आरिस कहता है, मैं भी इसे पसंद करूँगा अमीर सादातीन। इसके बाद अगले सीन में एक शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर एक खाली घोड़ा साथ लाता है। एंथोस उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि वापसी पर माल ले आना, तो ये खाली घोड़ा किस लिए है? वो शख्स कहता है, सिमको ने ये घोड़ा अर्तुरुल के लिए भेजा है। इसने कहा है कि वो आरिस को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहता। एंथोस कहता है कि इसका मतलब है कि मैंने जो अर्तुरुल की खिदमत की इसकी उजरत का वक्त आ गया। दूसरा शख्स कहता है, इसने कहा कि वो आप दोनों का राह पहाड़ी पर इंतजार करेगा। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद एंथोस अर्तुरुल के पास आता है और कहता है, अर्तुरुल साहब, मैंने आपसे कहा था कि उठे मत, आपके जख्म अभी ठीक नहीं हुए। अर्तुरुल कहता है, मैं ठीक हूँ एंथोस, फिक्र ना करो। मैं अब अपने कबीले वापस जाना चाहूंगा। एंथोस कहता है, देखें मैं जानता हूँ कि आप इंतकाम की आग में जल रहे हैं। एंथोस कहता है, लेकिन जिन्होंने ये जाल बिछाया है वो आपकी लाश तलाश नहीं कर पाए, वो हर जगह आपकी तलाश कर रहे हैं। अर्तुरुल कहता है, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद एंथोस कहता है, जिन्होंने आपके साथ ये सफाकी की है यकीनन ताकतवर लोग हैं। मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकता। एंथोस कहता है, देखिए मैंने आपके लिए गांव से कपड़े मंगवाए हैं, मैंने घोड़ा भी मंगवाया है जो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। आपका सफर तवील है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अर्तुरुल कहता है, ठीक है एंथोस। इसके बाद अर्तुरुल और एंथोस घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। एंथोस कहता है, अर्तुरुल साहब, यहाँ घोड़ों को कुछ आराम देते हैं। हम रात गांव में बसर करेंगे। यहाँ मेरे वाकिफकार हैं, हम सुकून से रहेंगे। इसके बाद सिमको भी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। उसके साथ बहुत सारे कैदी भी होते हैं। सिमको अर्तुरुल से कहता है, अर्तुरुल साहब,
एंथोस ने आपका अच्छा ख्याल रखा। मैं आपको इस तरह मुकम्मल सेहतियाब देखने की तवक्का नहीं कर रहा था। एंथोस कहता है, देखें ये इतना दूर नहीं जितना आपको नजर आता है। सिमको कहता है, अब जिसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें मौत से बचाया, वो तुम्हें तुम्हारे नए मालिक सिमको के हवाले करेगा। अब तुम्हारी रूह और जिंदगी मेरी है। अर्तुगरुल कहता है, मेरी जान और रूह तुम्हारे जैसे गीदड़ की गुलामी के लिए नहीं है। सिमको कहता है कि क्योंकि तुम इस तरह नहीं मानोगे। अपने सिपाहियों से कहता है, पकड़ लो इसे। सादातीन काराचाइसार किले से बाहर आता है और उसका सिपाही कहता है, आपकी आंखों की चमक से लगता है कि आपने नया निजाम कायम कर दिया है अमीर हजरत। सादातीन कहता है, जो निजाम खराब हो चुका इसका क़याम नौ करना तमाम बड़े सियासतदानों की जिम्मेदारी है। इसके बाद सिमको एंथोस से कहता है, आरिस की पुरमुसर्रत रियासत में हलचल मचाने का वक्त आ गया। अब किले में हमारी फाख्ता को भी कार्रवाई करना होगी। इस तरह आरिस को पता चलेगा कि अर्तुगरुल अभी जिंदा है, बल्कि वो अपने ही किले में महफूज नहीं है। एंथोस कहता है, अगर आरिस ने सोना देने से इनकार कर दिया जो हमने अर्तुगरुल के बदले मांगना है। सिमको कहता है, इस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि आरिस ने इसके सरदार आला पर घात लगाकर हमला किया था। खौफजदा आरिस को होना है, हमें नहीं। अब गार में वापस जाओ और इंतजार करो। अगले सीन में आर्तुग दुमदार से कहता है, हजूर खुद को तकलीफ मत दें। जब इनकी जेबें हल्की होती हैं तो ये ताजिर ऐसे करते हैं जैसे दुनिया इनके सरों पर आ गिरी। अल्लाह के हुक्म से सब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। दुमदार कहता है, आपकी बात ठीक है आर्तुग साहब, लेकिन वो भी गलत नहीं है। हम डाकुओं को रोकने में नाकाम हैं। हर गुजरते दिन के साथ हमारा काम मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इसके बाद दूसरा सिपाही कहता है, दुमदार साहब ठीक कह रहे हैं। डाकुओं का ये मसला बाजार की आमदनी को खा गया है। हर एक की कमाई में कमी हुई है। ताजिर खरीदार दोनों बेचैन हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या करें। आर्तुग कहता है, हर बादल में उम्मीद की किरण होती है। हमारा काम इन मुश्किल हालात से निकलना है। दूसरा सिपाही कहता है, यूनानी ताजिर कब के निकल चुके, रिस्क कब तक मुहैया किया जा सकता है। आर्तुग कहता है, अल्लाह को रिस्क मुहैया करना ताजिरों का काम नहीं, रिस्क अल्लाह मुहैया करता है। अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इतने में एक सिपाही वहाँ आ जाता है। वो कहता है, दुमदार साहब, गवर्नर ने आपको पैगाम भेजा है। अगर आप मुनासिब समझें तो वो आकर आपसे मिलना चाहेगा। दुमदार कहता है, ये मुनासिब है। आर्तुग कहता है, उम्मीद है सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद सिमको अपने कैदियों और अर्तुगरुल को ले जा रहा होता है। अर्तुगरुल के पास सिमको का कैदी आता है। वो अर्तुगरुल से कहता है, तुम अपनी नजरें इस चाबी पर रखो। सिमको ने कहा कि तुम एक शेर की तरह हो, और उसने ठीक कहा। जिस तरह तुम लड़े और जिस तरह तुम्हारी नजर है, इसने ठीक कहा। वो आदमी अर्तुगरुल से कहता है, मेरा नाम पीटो है। मैं एक नापसंदीदा चोर था। मैं गुनाहगार हूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि खुदा मुझे सजा दे रहा है, तुम आ गए। इतने में सिमको चीखता है कि चलो काहिलो, जल्दी करो, आगे निकलो, पाँव को घसीटो। पीटो अर्तुगरुल से कहता है, हम सब इस गुलाम फरोश से भागने की कोशिश करते हैं, और हम सब ने देखा कि तुम इतने बहादुर हो कि गुलामाना जिंदगी कबूल नहीं करोगे। इसलिए अगर तुम भागे तो तुम अकेले नहीं होगे, नहीं तो हम सब मरेंगे।
अतरुल पीटो से कहता है, अच्छा तो तुम एक चोर हो, तो तुम्हें एक आखिरी दफा अपना हुनर इस्तेमाल करना होगा, मुझे वो चाबियां ला कर दो। पीटो कहता है कि मैं ये करूंगा और तुम्हें और हम सबको इन जंजीरों से निकाल दूंगा, लेकिन याद रखना हमारी जान और मुकद्दर तुम्हारे हवाले है। इसके बाद अगले सीन में सादतदीन बकरे का शिकार कर रहा होता है। और वो एक तीर से बकरा शिकार कर लेता है। सादतदीन सिपाही से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा शिकार आज रात के खाने में पेश किया जाए। इतने में सिपाही सादतदीन के पास आता है और कहता है, अमीर हजरत बहादुर साहब पहुंच गए हैं, वो चौधार कबीले की जानिब बढ़ चुके हैं। सादतदीन कहता है, बहुत आला, इनको अपनी भतीजी असलहान खातून की जुदाई की हसरतों को मुतमईन करना है, इन्हें खुद को अपने बाप दादाओं के खेमे में आबाद करना होगा, हमें इनके साथ बहुत सी अहम चीजें तय करनी है। गोगतुक कहता है, बहादुर साहब के यहाँ आने के साथ अनातोलिया के अहवाल जैसा आप चाहते हैं ऐसे बदल जाएंगे जनाब। इस किस्त के आगाज में सुल्तान अरतुरुल और सादतदीन को कहता है, करीब आए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रहा था। जिस खबर की मुझे काफी वक्त से तवक्का थी वो आ गई है। अयूबी फौज हमारी सरहद की जानिब बढ़ रही है। अरतुरुल कहता है, अयूबी घराने की हवस आपको मंगोलों को तबाह करने का मौका दे रही है सुल्तान। ओक्ताई खानदान के बिखरे हुए दस्ते इस मौके का फायदा उठाएंगे और हमारी रियासत पर हमले तरतीब देंगे। सुल्तान कहता है, अरतुरुल साहब, मशरिकी सरहदों पर आप मंगोल दस्तों की चोट को बर्दाश्त करने वाले पहले होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बातें सच साबित हुई। जब इन्हें हमारी कमजोरियों का पता चलेगा वो अपने खोजियों को ताराज करने के लिए भेजेंगे, बल्कि वो अपनी फौज के साथ मेरी रियासत को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सादतदीन कहता है, जंग नागुजीर है, हमें अपनी फौज के साथ मुहिम पर निकलना होगा। सुल्तान कहता है, अमीर सादतदीन, मसला जंग का नहीं है। जब अयूबियों का वक्त आया वो मेरी तलवार से अपना हिस्सा लेंगे, जैसे बहुत से मेरे दुश्मनों ने लिया। मसला इस्लामी दुनिया की मौजूदा सूरत हाल का है। न सिर्फ इस्लामी रियासतें बल्कि छोटे से छोटी इमारत भी एक दूसरे के गले पर ना बुझने वाले जोश में गिर चुकी हैं। इसके बाद अरतुरुल कहता है, जब तक इत्तेहाद कामयाबी से नहीं बन जाता, एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सलीबी अपने हमलों को नहीं रोकेंगे सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान कहता है, अरतुरुल साहब, हम इस्लामी इंसाफ के परचम को गिरने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से ये परचम हमेशा लहराएगा। इस्लामी परचम के तले लड़ने वाले बहुत से बहादुर मंगोलों, सलीबियों और इनके जुल्मों को रोक लेंगे। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के बाल बना रहा होता है और कहता है, बस मुझे थोड़ा सा और करने दो, यहीं रुको मेरे भाई। हाँ हाँ मेरे भाई, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जंग पर जा रहे हो, बल्कि किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहे हो। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। देखो जरा अपनी शक्ल, खुद को देखो मेरे भाई। तुर्गुत खुद को आईने में देखकर हैरान होता है और कहता है, बमसी, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है? मैं अब कैसा लगता हूँ? बमसी कहता है, तुम शानदार लगते हो मेरे भाई। तुर्गुत कहता है, क्या मतलब शानदार बमसी? मैं बकरी लग रहा हूँ। बमसी कहता है, क्या कहते हो तुम मेरे भाई? मेरे लिए इसने काम किया था, हलीना खातून ने मुझे पसंद किया था। इसके बाद तुर्गुत कहता है, मेरे भाई, जादू इसमें नहीं कि तुम्हारे बाल कैसे हैं या तुम कैसे लगते हो, बल्कि ये तुम्हारे दिल में होता है। दिल में हलीना खातून तुम्हारे दिल से प्यार करती है। अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम, आर्तुक साहब आए हैं। सुल्तान कहता है, इसे अंदर भेजो। आर्तुक कहता है, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपके हुक्म की तामील करके कल से वापस आया हूँ। शहनशाह ने मुकम्मल अख्तियार के साथ एक और कमांडर को भेजा है। कल वो अमन मुज़ाकरात के लिए आपके एलची को दावत देंगे। अगले सीन में काराचाईसार कले में नए गवर्नर का काफिला दाखिल होता है। कमांडर नेकुलस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, आपने हमारे कले को इज्जत बख्शी कमांडर आरिस। गवर्नर आरिस कहता है, नेकुलस, क्या तुम्हें पता है कि एक सिपाही के लिए इज्जत का क्या मतलब
होता है। गवर्नर मजीद कहता है इसका मतलब वफादार रियाया के तौर पर जीना और अपने कमांडर के लिए मरना होता है। मैंने सुना है कि तुमने वेसूलियस को मौत के हवाले कर दिया था। नेकुलस कहता है कि वेसूलियस अर्तुगरुल के जाल में फंस गए थे और मैं कले को गैर महफूज नहीं छोड़ सकता था जनाब। मैं एजाज के साथ मरने के लिए जीता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर आरएस नीचे उतरता है और कहता है नेकुलस, वेसूलियस ने अपनी गलती की कीमत अपने खून से चुका दी है। नेकुलस कहता है कि मैं अपने शहंशाह और आपके लिए मरने को तैयार हूँ। इसके बाद आरएस नेकुलस का गला दबाकर मार देता है और कहता है खुदावंद इसके गुनाह माफ करे। इसके बाद आरएस ऐलान करता है कमांडर के बगैर एक कला पत्थरों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर इसका कमांडर हो तो पत्थरों का ये ढेर बाज़ंतीन की दीवारों से भी मजबूत होता है। अपने कमांडर को मौत के हवाले करना दुश्मन को कला हवाले करने के मुतरादिफ है। अब इस बेवफा शख्स की लाश को यहाँ से हटा दो। हमारे शहंशाह के लिए जो सिपाही मरे इनकी यादगार को आलूदा मत करो। अगले सीन में सादातीन कोपैक सुल्तान से कहता है अगरचे वो कला हवाले नहीं करना चाहता, लेकिन शहंशाह मज़ाकरात के लिए राजी लगता है। यकीनन वो सख्त मुतालिबात भी मानने को तैयार होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म शायद ये ज्यादा बेहतर है। अर्तुगरुल कहता है वेसूलियस की मौत के साथ आपका यहाँ होना और हमारी फौज का रास्ते में होना। शहंशाह यकीनन खौफज़दा है। सुल्तान मुअज़्ज़म ये कले से तमाम पीप की निकासी का सही वक्त है। सादातीन कहता है यकीनन वो खौफज़दा है, लेकिन जिन हालात में हम हैं इन्हें सख्त शराइत पर अमन मुआहदे के लिए कायल करना बेहतरीन होगा। सादातीन मजीद कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म इस मुश्किल वक्त में जब हमारी फौज अयूबियों के साथ निमट रही है, कम से कम इस महाज में तो हम एक भी सिपाही गवाए बगैर जीत सकते हैं। इसके अलावा हम इनसे काफी महसूलात हासिल कर सकते हैं जो हमारी रियासत के अहयाए नौ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है सुल्तान इनका सोना इनकी बदउनवानी को नहीं रोकेगा। जब तक काराचाइसार इनकी सरपरस्ती में है हम फातेह नहीं होंगे। सुल्तान कहता है आप ठीक कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के कपड़े ठीक कर रहा होता है और कहता है मेरे भाई जब तुम्हारी खातून तुम्हें देखेगी तो ऐसा झटका खाएगी जैसे खच्चर ने लात मारी हो, इतना ज्यादा कि इसका दिल एक परिंदे की तरह फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। भाई वो एक सांवले घोड़े की तरह पहाड़ों में भागना चाहेंगी। माशाल्लाह मेरे भाई माशाल्लाह। तुर्गुत कहता है शुक्रिया मेरे भाई। इसके बाद एक सिपाही उजलत में अंदर आ जाता है और कहता है सिप्पा सालार तुर्गुत भाई। बमसी कहता है भाई अच्छा तो मैंने नहीं कहा था कि खातून को ऐसा झटका लगेगा जैसे खच्चर ने लात मारी हो। तुर्गुत गुनगुत से कहता है बोलो। बमसी कहता है अच्छा तो गुनगुत भाई तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे एक खरगोश लोमड़ी को देखता है। गुनगुत कहता है मैं अपने सिप्पा सालार तुर्गुत को देखता हूँ भाई माशाल्लाह। बमसी कहता है मत देखो इसे, तुम अपनी आँखों से इसको नजर लगा दोगे। गुनगुत कहता है अच्छा तो मैंने माशाल्लाह कहा है मेरे भाई। बमसी कहता है तुमने तो दुमरुल भाई को भी माशाल्लाह कहा था जब उसने सुल्तान का लिबास पहना था, इसकी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। तुर्गुत कहता है क्या बात है गुनगुत। गुनगुत कहता है अर्तुगरुल साहब ने कहा था कि आप जल्दी ही रवाना होंगे। अगले सीन में हाइमा खातून, अर्तुगरुल और तुर्गुत असलिहान खातून के खैमा में मौजूद होते हैं। असलिहान सबको खुशामदीद कहते। इस किस्त के आगाज में दुमदार ने जिरगा बुलाया होता है। दुमदार कहता है हमने अपने अर्तुगरुल साहब को मट्टी के हवाले कर दिया है। अब जितना जल्दी मुमकिन हो हमें अपने पांव पर खड़ा होने की जरूरत है ताकि हमारा कबीला और सिपाही नजरअंदाज ना हो। सरदारी की खाली नशिस्त को पुर करना जरूरी है। सब लोग कहते हैं सही बात है, नया सरदार जल्द ही चुन लेना चाहिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुमदार कहता है लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा दुमदार अर्तुगरुल साहब के मकसद जो इन्होंने जहाँ छोड़ा को जारी रखने के लिए काई कबीले का नया सरदार मुंतखब होने का तालिब हूँ। अल्लाह के हुक्म से इनका इंतकाम लेना मुझ पर वाजिब है, आप सब जान लें। इसके बाद एक सरदार कहता है आखिर आप सुलेमान शाह के खेमे के आखिरी हैं जो सरदारी का दावा कर सकते हैं। इलावाजी अर्तुगरुल साहब का मकसद इनके अपने खून में से किसी को जारी रखना चाहिए, ये मुनासिब है। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इसके बाद हाइमा खातून कहती है अब अगर सरदारान इसको मुनासिब समझते हैं तो हमारी रिवायात के मुताबिक सरदारी का निशान सपुर्द कर देना चाहिए। सब लोग कहते हैं सच कह रही हैं, ठीक कहा। इसके बाद हाइमा खातून खड़ी होकर वो तलवार दुमदार के हवाले कर देती हैं। इसके बाद दुमदार कुरान पाक पर हल्फ देता है और कहता है मैं इस कुरान पाक अपने झंडे और अपने आबाओ अजदाद की तलवार पर कसम खाता हूँ, कुरान पाक और अपने शानदार परचम की खातिर अगर मैं अपने दीन या आबाओ अजदाद की रिवायात से भटका, अगर मैंने अपने भाई के रास्ते को छोड़ा तो मैं अपनी तलवार की तेज धार से
कट जाऊं। इसके बाद हाइमा खातून दुमदार के कदमों में बैठ जाती है और उसके हाथ को बोसा देती है। इसके बाद एक शख्स दूसरे आदमी से पूछता है, तो मुझे बताओ कि क्या अर्तुगरुल ठीक है, क्या वो जिंदा बचेगा? दूसरा आदमी कहता है, इसके अंदर का गुस्सा इसे जिंदा रखेगा, फिक्र ना करो। पहले वाला आदमी कहता है, वहाँ असल में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने वहाँ जरा भी सुराख छोड़ा, इसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। दूसरा शख्स कहता है, कमांडर आरिस और इसके सिपाहियों ने डाकुओं के भेस में अर्तुगरुल को जाल में फंसाया था। वो बहुत खूनरेज लड़ाई थी। मैंने आरिस का चेहरा देखा था जब वो जख्मी हुआ था, वो वही था। पहला शख्स कहता है, यकीनन आरिस तुर्कों के साथ मुआहिदा तोड़े बगैर अर्तुगरुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्तुगरुल कैसे बच गया? दूसरा शख्स कहता है, इसके 2 सिपाही इसे शदीद जख्मी हालत में वहाँ से ले गए थे, मैं भी इनके पीछे चला गया। वो कह रहे थे, हजूर हम पहुँचने वाले हैं, हजूर हौसला करें, हजूर हौसला करें। अर्तुगरुल के सिपाहियों ने अपनी जान अर्तुगरुल के लिए कुर्बान कर दी और उन्होंने अपने हाथों से अर्तुगरुल को मेरे सपुर्द कर दिया। पहला शख्स कहता है, लेकिन तुमने लाश का मामला कैसे हल किया और इसके घर वाले और सिपाही कैसे इस पर कायल हो गए कि वो मर गया? पहला शख्स कहता है, मैंने अर्तुगरुल की अंगूठी जिगर उतार ली और आरिस के एक आदमी को पहना दी, फिर मैंने इसको आग लगा दी। पहला शख्स कहता है, बहुत खूब, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं, इस बात का यकीन है तुम्हें? दूसरा शख्स कहता है, इत्मीनान रखें, सिर्फ हम दोनों सच्चाई जानते हैं। पहला शख्स कहता है, एंथोस हमने जबरदस्त काम किया है, अब हमारे हाथों में ऐसी ताकत आई है कि दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ करने की हमारे पास बहुत मजबूत सलाहियत है। एंथोस कहता है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? पहला शख्स कहता है, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें अर्तुगरुल साहब को जिंदा रखना होगा, हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा इंसान की जरूरत है। आरिस मुर्दा अर्तुगरुल से खौफ नहीं खाएगा, बल्कि जिंदा अर्तुगरुल से जो सांसें ले रहा हो इससे जरूर खौफ खाएगा। एंथोस कहता है, लिहाजा हम जितना सोना चाहेंगे वो हमें देगा, और सबसे बढ़कर तुमने आरिस को मारिया जैसी खूबसूरत कनीज दे दी। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों अर्तुगरुल के पास गार में जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि अर्तुगरुल सांस ले रहा है। वो शख्स अर्तुगरुल से कहता है, तुम्हारी नफरत तुम्हें जिंदा रखेगी, अपनी नफरत को जिंदा रखो ताकि तुम हमें अमीर बना सको। इसके बाद अर्तुगरुल को होश आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है, तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, या रब अपने इस लाचार बंदे की भी इस हैबतनाक सूरत हाल में मदद कर, मेरी मदद कर। अर्तुगरुल ये बार बार पुकार रहा होता है। इसके बाद सादातीन के पास तुर्गुत आता है। सादातीन तुर्गुत से कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया? तुर्गुत कहता है, इन्होंने मुझे ये पता लगाने का हुक्म दिया कि क्या हुआ है, और जब तक अर्तुगरुल न मिल जाए मैं वापस न आऊं। सादातीन कहता है, तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है, और अब जबकि तुमने अर्तुगरुल को ढूंढ भी लिया, अब यहाँ मजीद रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुर्गुत कहता है, मैंने अर्तुगरुल साहब को तो ढूंढ लिया, लेकिन जिन्होंने ये किया इनको ढूंढने से पहले। सादातीन बात काटते हुए कहता है, जिन्होंने ये किया वो यकीनन मिल जाएंगे। सल्जूकी अमीर यहाँ मौजूद है, दुमदार साहब यहाँ हैं, तुम्हारी अफादियत यहाँ खत्म हो गई है, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है। तुर्गुत, हमारी फौज मुहिम पर है, अब तुम्हें मुहिम में शामिल होना है। कल पू फटते ही अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ, यहाँ के मामलात के बारे में तुम फिक्र न करो। इसके बाद अगले सीन में एंथोस अर्तुगरुल के जख्मों पर मरहम लगाता हुआ नजर आता है। इसके बाद एंथोस अर्तुगरुल का इलाज कर रहा होता है। अर्तुगरुल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? एंथोस कहता है, आप महफूज हाथों में हैं अर्तुगरुल, खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। इसके बाद अर्तुगरुल मुकम्मल तौर पर होश में आ जाता है और उठ बैठता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, जबकि वो गिर जाता है। एंथोस कहता है, आप खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। एंथोस कहता है, देखें मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, चलें थोड़ी सी पी लें। अर्तुगरुल कहता है, ये यखनी पीने का वक्त नहीं, मेरे सिपाही कहाँ हैं, तुम कौन हो? एंथोस कहता है, मुझे आप जख्मी हालत में मिले थे, मुझे अपना दोस्त समझें, चलें खाना खाएं ताकि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकें। अर्तुगरुल उसे रोक देता है और कहता है, मेरी सेहत तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? एंथोस कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हर उस शख्स के लिए अहम है जो आपसे मोहब्बत करता है। अर्तुगरुल, आपके प्यारे आपके मुंतजिर हैं। अर्तुगरुल कहता है, क्या तुम्हें इनकी सूरत हाल का कुछ पता है? एंथोस कहता है, आप खुद पर बहुत जोर दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते रहे तो आप इनमें से किसी को नहीं मिल सकेंगे। देखें, आपको जो मालूम करना है मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है। शाबाश, जिद मत करें, सेहतयाबी के लिए तमाम कोशिशें करें। सादातीन के पास कोकतूक आता है और कहता है, हम काराचाई साथ जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है, आला, चलो अपने मुमकिन शराकतदार को मजीद इंतजार नहीं
करवाते। गोकतुक कहता है गुस्ताखी माफ अमीर हजरत, लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं सका। सादातीन कहता है अपनी आंखें खोलो गोकतुक, हमें क्यों बिला वजह यहाँ खामोशी से बैठकर ये देखना चाहिए कि दिन कैसे रात कैसे में बदलता है। हमें अपने मफादात के पीछे जाने की जरूरत है। देखो हर साने के बाद एक नया दरवाजा कहीं ना कहीं खुलता है। जो इस दरवाजे को ढूंढ लेता है जीत इसी की होती है। हमारे लिए वो दरवाजा हानली बाजार का दरवाजा है। किस्मत का पहिया एक बार फिर हमारे हक में घूमेगा। और हाँ, बहादुर साहब की क्या उनकी कोई खबर आई? गोकतुक कहता है वो रास्ते में है जनाब, उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सादातीन कहता है बहादुर साहब हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि असलहान को इस ओहदे से हटाने वाले जानदार का भाई बहादुर साहब हैं। बहादुर मेरे लिए असलहान से शादी करने का मौका निकालेगा और वो मेरे लिए चौदार कबीले का दरवाजा खोलेगा। अगले सीन में बहादुर कहता है सुल्तान अलाउद्दीन की फौज के साथ मिलकर हम दुश्मन को नाकों चने चबवा देंगे। हम अपने चौदार जवानों की बहादुरी पूरी दुनिया को दिखा देंगे। हमारा कबीला हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है और मेरे भाई का कबीला हमारे सामने है। अब दोनों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया। नए हमले और नया माले गनीमत हमारा मुंतजिर है। इसके बाद कारातुंगा बहादुर पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है और उसे बहादुर का बेटा पकड़ लेता है और अपने बाप के सामने पेश करता है। बहादुर कहता है कारातुंगा तुम मेरे कबीले के सरदारान में से थे, तुम मेरी बीवी काराचा के भाई थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपने बेटे सांजार से अलग नहीं समझा, लेकिन तुम मेरी बीवी को मुझे कत्ल करने के लिए उकसाना चाहते थे और तुम्हारी सरदारी में तुम्हारी मदद के लिए हैं। कारातुंगा अपनी बहन से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने ही भाई पर अपने ही खून और गोश्त का इल्जाम लगा दिया। कारातुंगा की बहन कहती है मेरी जान, मेरा खून, मेरी जिंदगी अब बहादुर साहब हैं, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता। इसके बाद बहादुर की बीवी बहादुर से कहती है इस गद्दार का सर काटने का शर्फ आपका है। बहादुर कहता है जो कोई मेरी अतात से इनकार करेगा और मेरी सरदारी के खिलाफ बगावत करेगा, इसकी कीमत इसका सर होगा। इसके बाद बहादुर कारातुंगा का सर उतार देता है। इसके बाद बहादुर की बीवी उसके हाथ धुलाते हुए कहती है सिर्फ अपना भाई ही नहीं बल्कि मैं अपनी जिंदगी भी आप पर कुर्बान कर दूंगी हजूर, ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। बहादुर कहता है जब तक मेरा बहादुर बेटा और मेरे बहादुर सिपाही मेरे साथ हैं कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। बहादुर का बेटा कहता है बाबा हम चौदार कबीले के करीब पहुँच गए हैं। बहादुर कहता है ये चौदार कबीला मेरे आबाओ अजदाद हैं और मेरे भाई जानदार का कबीला है। इसके बाद अब ये मेरा कबीला भी बन जाएगा। हमारे पीछे अजीम अमीर सादातीन हैं। अब इन जमीनों पर हमारी हुक्मरानी का वक्त है। अगले सीन में अरतुरुल की तबीयत कुछ संभल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। अगले सीन में गवर्नर आरिस कहता है अरतुरुल की मौत के बाद काराचाईसार का माहौल बदल गया है। वो अपने सिपाही से पूछता है काई क्या कर रहे हैं? सिपाही जवाब देता है वो अभी तक अरतुरुल की मौत के गम से नहीं निकल पा रहे जनाब, मुमकिन है कि वो इतनी आसानी से नहीं संभलेंगे। आरिस कहता है कि अगर इन्हें पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो वो इन दिनों को नेमत समझेंगे। सिपाही आरिस से कहता है जनाब हम हानली बाजार को हासिल करने के लिए कब कार्रवाई करेंगे? आरिस कहता है कि बहुत जल्द। क्या तुमने डाकुओं के सरदार मिहाली को खबर भेज दी? सिपाही कहता है भेज दी जनाब। आरिस कहता है इसने काफिलों को लूटने का बहुत याद किया होगा, इस खबर से वो बहुत खुश होगा। इसके बाद अमीर सादातीन आरिस से मिलने काराचाईसार किले में आ जाता है। आरिस सादातीन को खुश आमदीद कहता है। आरिस सादातीन से कहता है हमने आपकी आमद के एजाज में ज़ियाफत का इंतजाम किया है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हाइमा कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद असलहान खातून तुर्गुत को भी खुशामदीद कहती है। तुर्गुत कहता है यहाँ आकर खुशी हुई असलहान खातून। असलहान खातून कहती है बराए मेहरबानी आप सफर में थे, कुछ खाएं और सांस लें। इसके बाद सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं। इसके बाद अरतुरुल कहता है जैसे हम खाने में शरीक हुए हम अपनी खुशियों और दुखों में भी ऐसे शरीक हों। हमने दोनों कबाइल के दरमियान एक मुस्तहकम जोड़ कायम किया है। अब मैं इस जोड़ को खूनी रिश्तों से मजीद मुस्तहकम करना चाहूँगा। ये मौका हमारे लिए मुबारक साबित हो। असलहान खातून कहती है अरतुरुल साहब बरकतें हमेशा हमारी सर आँखों पर। हाइमा खातून कहती है हम जानते हैं मेरी बच्ची, इसलिए हम यहाँ साफ दिल लेकर आए हैं। हलीमा सुल्तान कहती है और इंशाअल्लाह हम तुम्हारे खेमे से खुशखबरी के साथ निकलें। इसके बाद अरतुरुल कहता है असलहान खातून आप और सिपाही तुर्गुत मेरे भाई और बहन है, मामला दोनों को पता है। एक तरफ मेरे भाई आलियार साहब की आखिरी ख्वाहिश जो मेरे सपुर्द है और दूसरी तरफ हमारे कबाइल की बहबूद है। असलहान खातून मैं
चाहूंगा कि आप और सिपाही तुर्गुत इस मुबारक शादी के बंधन में अपनी जिंदगियों को जोड़ लें। असलहान खातून, इस मामले पर आपका क्या ख्याल है, मुझे बगैर किसी हिचकिचाहट के बताएं। असलहान खातून कहती है, अपने कबीले और अपने भाई की अमानत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के हुक्म से मेरे बच्चे मेरे खेमे में खुशियाँ लाएंगे, वो हमारे कबीले और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अर्तुरुल तुर्गुत से पूछता है कि क्या तुम्हें इस मामले में कुछ कहना है। तुर्गुत कहता है, मैंने आलियार साहब के साथ बहुत सी जंगें लड़ी। चौदार के बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाएंगे, और जो हम सबके लिए सबसे अहम है कि हम कभी भी अपने रास्ते और मुबारक जद्दोजहद से मुनहरिफ नहीं होंगे। अगले सीन में सुल्तान को अजीज खाना पेश करता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम, आप खाने से लुत्फ अंदोज हों। सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़कर सादातीन को भी खाना पेश करता है। इसके बाद सुल्तान सादातीन से कहता है, अर्तुरुल साहब और इनके सिपाहियों पर जिन तीर अंदाजों ने हमला किया था, इनके मुतालिक अभी तक कोई मालूमात क्यों नहीं। सादातीन कहता है, हमारे बस में जो है हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं सुल्तान, हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मुश्किल है। सुल्तान कहता है, गद्दारी जड़ें पकड़ चुकी है सादातीन, मजबूती से या तो तुम इन गद्दारों को जड़ से उखाड़ोगे जो हमारी रियासत के अंदर जहर हैं, या फिर मैं ये करूँगा। सादातीन कहता है, हमारा असल फर्ज अमन कायम रखना और रियासत की हिफाजत करना है सुल्तान। इसके बाद अगले सीन में अर्तुरुल असलहान से कहता है, असलहान मेरी बहन, हमने हर चीज साफ साफ बयान कर दी है। हमने ना तो आपको रंजीदा किया और ना कोई दुख दिया। अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं आपकी शादी सिपाही तुर्गुत से करना चाहता हूँ। क्या आप इस पर राजी हैं? असलहान कहती है, मुझे आप पर और सिपाही तुर्गुत पर पूरा यकीन है अर्तुरुल साहब, मैं राजी हूँ। इसके बाद हाइमा खातून कहती है, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। अगले सीन में सादातीन के पास सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत, मुझे असलहान खातून से मुतालिक एक खबर मिली है। सादातीन कहता है, बताओ। सिपाही कहता है, अर्तुरुल साहब, हाइमा खातून, हलीमा खातून और सिपाही तुर्गुत वो चौदार कबीले गए थे। सादातीन पूछता है, किस लिए? सिपाही कहता है, अमीर हजरत, ये हम नहीं जानते। इसके बाद अर्तुरुल आरिस से मिलने काराचाइसा तले में जाता है। आरिस कहता है, अमीर सादातीन और अर्तुरुल, आप दोनों को खुश आमदीद। सादातीन कहता है, यहाँ आकर खुशी हुई। आरिस अर्तुरुल से कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना, आप एक दिलेर जंगजू हैं, आखिरकार हम मिल गए। अर्तुरुल कहता है, मैं नाम के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ता हूँ, आपने यकीनन ये भी सुना होगा। आरिस कहता है, अगरचे हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बुनियादी तौर पर हम दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ते हैं अर्तुरुल साहब, इंसाफ के लिए, और मेरा सामना हमेशा एक बाहिम्मत दुश्मन से होता है और आप इनमें से एक हैं। अर्तुरुल कहता है, हमारे मकासद इतने मुख्तलिफ हैं जितने के दिन और रात हैं। जिसको आप इंसाफ समझते हैं दर हकीकत जुल्म है, और मैं जालिमों को अपने पांव तले रौंद देता हूँ। आरिस कहता है, देखें, एक चीज हम में मुश्तरिक है, हम जुल्म के सामने बेरहम होते हैं, हम अच्छी तरह रह लेंगे। इसके बाद आरिस सादातीन से कहता है, अमीर सादातीन, निका में लोग आपके बारे में काफी बात करते हैं, आपकी होशियारी ज़बां ज़बां पर है। सादातीन कहता है, मैं इसकी दाद देता हूँ। इस सूरत में आपको पता होगा कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। इसके बाद आरिस कहता है, काई कबीले के सरदार और सल्जूकी सरदार आला अपने शहनशाह की तरफ से मैं मुज़ाकरात में आपका हम मनसब हूँगा। इसके बाद एक्तरीना भी अंदर आ जाती है। आरिस कहता है, हमारे शहनशाह की इनायत से एक्तरीना भी तगु में शामिल होंगी। इसके बाद दोनों में मुआहिदा हो जाता है और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हम भाई को ढूंढेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए, हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हो गया सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे ढूंढो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, हानली बाजार जाओ और अमीर सादातीन को पैगाम दो, वो आकर अर्तुरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ, सुल्तान मुअज्जम को भी खबर भेज दो, जाओ। किस्त के आगाज में दुमदार कहता है, हम भाई को ढूंढेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए, हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हुआ सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे देखो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, हानली बाजार में अमीर सादातीन को भी पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि अर्तुरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ, सुल्तान मुअज्जम को भी खबर भेज दो। जब अर्तुरुल को मैंने पंजों में दबोचा तो वो खुशी मुझे पहले कभी न मिली। अर्तुरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसे
ऐसा सूरमा जो तलवारबाजी में शोहरत रखता हो पूरा कर सकता है। अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुगरुल की तरह मरेंगे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुगरुल की मौत की वजह से तुर्क दहशत से थरथरा उठेंगे। दर हकीकत जब इन्हें इसकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। जनाब, ताहाल कोई लाश नहीं मिली। ये कैसे मुमकिन है? तुर्क हमले के इलाके में अभी भी इसको तलाश कर रहे हैं जनाब। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर इसके ताकुब में हैं। लोकास, इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। खैर जनाब, अर्तुगरुल पहले से मर चुका है। आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं? लोकास, हमने अर्तुगरुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाएं कि इनका मकसद भी मर चुका है। सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीदें खत्म होंगी। अगले सीन में असलिहान खातून के पास दो सिपाही आते हैं। असलिहान कहती है, क्या बात है करजा? सिपाही कहता है, खबर अच्छी नहीं असलिहान खातून। अर्तुगरुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला किया गया। हमारे जो सिपाही इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं। अर्तुग साहब और बमसी भी बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं। असलिहान कहती है, और अर्तुगरुल साहब? सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हाइमा खातून, हलीमा खातून और दुमदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। असलिहान कहती है, किसने किया है ये? सिपाही कहते हैं, हम नहीं जानते असलिहान खातून। असलिहान कहती है, घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। अगले सीन में सादातीन कोपैक खाना खा रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर आली कदर काई कबीले से दुमदार साहब ने एक कासिद भेजा है। सादातीन कहता है, अच्छा तो क्या कहा उसने? उन्हें हमले की खबर मिली थी। वो इस जगह गए जहां आरएस ने फंदा लगाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बमसी और अर्तुग साहब को तशवीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। सादातीन कहता है, और अर्तुगरुल? सादातीन परेशान होकर कहता है, अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ? सिपाही कहता है, अमीर आली कदर अर्तुगरुल का कोई सुराग नहीं मिला। वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। उनका ख्याल है कि जख्मी होने की वजह से अर्तुगरुल कहीं छुप गया है। सादातीन कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया होगा और आरएस ने इसे जिंदा तो नहीं भागने दिया होगा। वहाँ तुम आदमियों को भेजो, उन्होंने अर्तुगरुल को तलाश करना है। इसके बाद हकीम बमसी का इलाज करता है। हलीना कहती है, ये होश में आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। बमसी कहता है, मुझे माफ कर दें भाई, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका भाई। हलीना कहती है, बमसी मैं आपके साथ हूँ। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे। इसके बाद बमसी कहता है, लेकिन मैंने एक डाकू के सर और पीठ पर जरब लगाई थी जब वो भाग रहा था। हकीम कहता है, और अर्तुगरुल साहब वो कहाँ हैं? बमसी कहता है, भाई जख्मी थे। हकीम कहता है, कहाँ वो? अर्तुगरुल साहब को कहाँ ले गए हैं? जल्दी बताओ मुझे ताकि हम इनकी मदद कर सकें। बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसके बाद बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हकीम कहता है, खातून जख्मियों को आप आराम करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। हलीना कहती है, बमसी से मुझे जो मालूम हुआ मुझे ये हलीमा खातून को बताना है। उनके दिल भी मेरे दिल की तरह जल रहे होंगे। इससे पहले कि वो सब उम्मीदें हार जाएं, मुझे इनके इल्म में लाना होगा। इसके बाद हलीना वहाँ से चली जाती है। हकीम सिपाही को कहता है, फौरन अमीर सादातीन की तरफ जाओ और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उन्हें बताओ। इसके बाद अमीर सादातीन और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अर्तुगरुल पर हमला हुआ था। सादातीन अपने सिपाहियों को कहता है कि वो दूसरे सिपाहियों को कह के वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करें। जब तक हम अपने सरदार आला को नहीं ढूंढते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिपाही कहता है, जो हुक्म आपका अमीर आली कदर। इसके बाद सादातीन हाइमा खातून को कहता है, किस्त के आगाज में गवर्नर आरएस सादातीन को खुशामदीद कहता है। आरएस कहता है, हमने आपकी आमद के एजाज में जियाफत का इंतजाम किया है। सादातीन कहता है, सुना है जो शहाना दस्तरखान सजाता है उसका दिल भी बड़ा होता है। आरएस कहता है, मुझे शराकतदारी पसंद है। सादातीन कहता है, मुझे भी, और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आरएस कहता है, मुझे यकीन है कि आप जैसा सियासतदान कुछ कीमती चीज में शराकतदारी करेगा। सादातीन कहता है, लंबी बात के बजाय असल बात की तरफ आते हैं आरिस। अब तक मैंने अपनी रियासत के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी हैं और जहां तक मैं जानता हूं तुमने भी। हमने अपनी रियासतों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब अपने लिए कुछ हासिल करने का वक्त है। आरिस कहता है, आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है अमीर सादातीन, लेकिन आपके दिमाग में क्या है? सादातीन कहता है, हानली बाजार, चलो इसे अपनी इस शराकतदारी का पहला फल बनाते हैं। अगर हम मिलकर इसे चलाएं तो हम दोनों खुशहाल हो सकते हैं। अगर तुम्हें ये कबूल है तो मैं यहाँ एक मुनाफा बख्श शराकतदारी की पेशकश करता हूँ। आरिस कहता है,
मैं भी इसे पसंद करूंगा अमीर सादातीन। इसके बाद अगले सीन में एक शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर एक खाली घोड़ा साथ लाता है। एंथोस उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि वापसी पर माल ले आना, तो ये खाली घोड़ा किस लिए है? वो शख्स कहता है, सिमको ने ये घोड़ा अर्तुरुल के लिए भेजा है। इसने कहा है कि वो आरिस को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहता। एंथोस कहता है कि इसका मतलब है कि मैंने जो अर्तुरुल की खिदमत की, इसकी उजरत का वक्त आ गया। दूसरा शख्स कहता है, इसने कहा कि वो आप दोनों का राह पहाड़ी पर इंतजार करेगा, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद एंथोस अर्तुरुल के पास आता है और कहता है, अर्तुरुल साहब, मैंने आपसे कहा था कि उठे मत, आपके जख्म अभी ठीक नहीं हुए। अर्तुरुल कहता है, मैं ठीक हूँ एंथोस, फिक्र ना करो, मैं अब अपने कबीले वापस जाना चाहूंगा। एंथोस कहता है, देखिए मैं जानता हूँ कि आप इंतकाम की आग में जल रहे हैं। एंथोस कहता है, लेकिन जिन्होंने ये जाल बिछाया है वो आपकी लाश तलाश नहीं कर पाए, वो हर जगह आपकी तलाश कर रहे हैं। अर्तुरुल कहता है, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद एंथोस कहता है, जिन्होंने आपके साथ ये सफाकी की है यकीनन ताकतवर लोग हैं, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकता। एंथोस कहता है, देखिए मैंने आपके लिए गांव से कपड़े मंगवाए हैं, मैंने घोड़ा भी मंगवाया है जो बाहर आपका इंतजार कर रहा है, आपका सफर तवील है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अर्तुरुल कहता है, ठीक है एंथोस। इसके बाद अर्तुरुल और एंथोस घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। एंथोस कहता है, अर्तुरुल साहब, यहाँ घोड़ों को कुछ आराम देते हैं, हम रात गांव में बसर करेंगे, यहाँ मेरे वाकिफकार हैं, हम सुकून से रहेंगे। इसके बाद सिमको भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है, उसके साथ बहुत सारे कैदी भी होते हैं। सिमको अर्तुरुल से कहता है, अर्तुरुल साहब, एंथोस ने आपका अच्छा ख्याल रखा, मैं आपको इस तरह मुकम्मल सेहतियाब देखने की तवक्का नहीं कर रहा था। एंथोस कहता है, देखें ये इतना दूर नहीं जितना आपको नजर आता है। सिमको कहता है, अब जिसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें मौत से बचाया, वो तुम्हें तुम्हारे नए मालिक सिमको के हवाले करेगा, अब तुम्हारी रूह और जिंदगी मेरी है। अर्तुरुल कहता है, मेरी जान और रूह तुम्हारे जैसे गीदड़ की गुलामी के लिए नहीं है। सिमको कहता है कि क्योंकि तुम इस तरह नहीं मानोगे। अपने सिपाहियों से कहता है, पकड़ लो इसे। सादातीन काराचाइसार कले से बाहर आता है और उसका सिपाही कहता है, आपकी आंखों की चमक से लगता है कि आपने नया निजाम कायम कर दिया है अमीर हजरत। सादातीन कहता है, जो निजाम खराब हो चुका इसका क़याम नौ करना तमाम बड़े सियासतदानों की जिम्मेदारी है। इसके बाद सिमको एंथोस से कहता है, आरिस की पुरमुसर्रत रियासत में हलचल मचाने का वक्त आ गया, अब कले में हमारी फाख्ता को भी कार्रवाई करना होगी। इस तरह आरिस को पता चलेगा कि अर्तुरुल अभी जिंदा है, बल्कि वो अपने ही कले में महफूज नहीं है। एंथोस कहता है, अगर आरिस ने सोना देने से इनकार कर दिया जो हमने अर्तुरुल के बदले मांगना है, सिमको कहता है, इस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि आरिस ने इसके सरदार आला पर घात लगाकर हमला किया था। खौफजदा आरिस को होना है, हमें नहीं। अब गार में वापस जाओ और इंतजार करो। अगले सीन में आर्तुक दुमदार से कहता है, हजूर खुद को तकलीफ मत दें, जब इनकी जेबें हल्की होती हैं तो ये ताजिर ऐसे करते हैं जैसे दुनिया इनके सरों पर आ गिरी, अल्लाह के हुक्म से सब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। दुमदार कहता है, आपकी बात ठीक है आर्तुक साहब, लेकिन वो भी गलत नहीं है, हम डाकुओं को रोकने में नाकाम हैं, हर गुजरते दिन के साथ हमारा काम मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इसके बाद दूसरा सिपाही कहता है, दुमदार साहब ठीक कह रहे हैं, डाकुओं का ये मसला बाजार की आमदनी को खा गया है, हर एक की कमाई में कमी हुई है, ताजिर खरीदार दोनों बेचैन हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या करें। आर्तुक कहता है, हर बादल में उम्मीद की किरण होती है, हमारा काम इन मुश्किल हालात से निकलना है। दूसरा सिपाही कहता है, यूनानी ताजिर कब के निकल चुके, रिस्क कब तक मुहैया किया जा सकता है। आर्तुक कहता है, अल्लाह को रिस्क मुहैया करना ताजिरों का काम नहीं, रिस्क अल्लाह मुहैया करता है, अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इतने में एक सिपाही वहाँ आ जाता है, वो कहता है, दुमदार साहब, गवर्नर ने आपको पैगाम भेजा है, अगर आप मुनासिब समझें तो वो आकर आपसे मिलना चाहेगा। दुमदार कहता है, ये मुनासिब है। आर्तुक कहता है, उम्मीद है सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद सिमको अपने कैदियों और अर्तुरुल को ले जा रहा होता है। अर्तुरुल के पास सिमको का कैदी आता है, वो अर्तुरुल से कहता है, तुम अपनी नजरें इस चाबी पर रखो। सिमको ने कहा कि तुम एक शेर की तरह हो, और उसने ठीक कहा, जिस तरह तुम लड़े और जिस तरह तुम्हारी नजर है, इसने ठीक कहा। वो आदमी अर्तुरुल से कहता है, मेरा नाम पीटो है, मैं एक नापसंदीदा चोर था, मैं गुनाहगार हूँ, जैसे ही मैंने सोचा कि खुदा मुझे सजा दे रहा है तुम आ गए। इतने में सिमको चीखता है कि चलो काहिलो, जल्दी करो, आगे निकलो, पाँव को घसीटो। पीटो अर्तुरुल से कहता है, हम सब इस गुलाम फरोश से भागने की कोशिश करते हैं और हम सब ने देखा कि तुम इतने बहादुर हो कि गुलामाना जिंदगी कबूल नहीं करोगे, इसलिए अगर तुम भागे तो तुम अकेले नहीं होगे, नहीं तो हम सब मरेंगे। अर्तुरुल पीटो से
से कहता है, अच्छा तो तुम एक चोर हो, तो तुम्हें एक आखिरी दफा अपना हुनर इस्तेमाल करना होगा, मुझे वो चाबियां ला कर दो। पीटो कहता है कि मैं ये करूंगा और तुम्हें और हम सबको इन जंजीरों से निकाल दूंगा, लेकिन याद रखना हमारी जान और मुकद्दर तुम्हारे हवाले है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन बकरे का शिकार कर रहा होता है और वो एक तीर से बकरा शिकार कर लेता है। सादातीन सिपाही से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा शिकार